इस ज्ञान को सद्गुरु जो है उत्तराधिकारी को बताता है कि शरीर में किस भूमि पर संयम करने से जो भी जीवन मुक्त आत्माएं हैं उनका संकेत मिलता है, उनका संदेश मिलता है। सद्गुरुदेव के शिष्य एक बार यात्रा में कहीं चले गए, रात को देर तक जगे रहे, फिर सो गए। सूर्योदय हो गया, 8-9 बज गया, आवाज आती है, अरे तुम सोए हुए हो, यही चले हो भजन करने के लिए, इस समय सोने का है, उठो उठो। इस आवाज को सुन करके सेवक घबरा गया, सोचने लगा यह तो आवाज मेरे सद्गुरु की है, स्वामी जी की है। तब सेवक क्या करता है, हाथ जोड़ लेता है, आकाश की तरफ मुंह कर लेता है और कहता है कि महाराज जी अब हम जा गइल बानी, अब हम अभ्यास करब। स्वामी जी शरीर छोड़ने के बाद भी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, हमारे अंतरतर में प्रवेश कर रहे हैं, हमारी चेतना को ऊर्ध कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, अपनी वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, हमारे योग क्षेम को पूरा कर रहे हैं। ऐसा भी होता है, हाँ होता है। कहाँ पर? जहाँ पर विहंगम योग का दर्शन है। सद्गुरु में आकर्षण भारी, शुद्ध मुमुक्ष खींचय नर नारी। सद्गुरु रक्षक जीव जहाना, यही सम शांति उपायन आना। जहाँ रक्षक आपन नहीं कोई, तहाँ रक्षा सद्गुरु से होई। हम सबका कितना सौभाग्य है। सद्गुरुदेव क्या कहते हैं अंतिम काल में, मैं शरीर से बाहर हूं, मैं अक्षर मंडल से बोल रहा हूं, मैं सबको देख रहा हूं, मुझको कोई नहीं देख रहा है। मेरा संकल्प भूमंडल प्रचार का है, वह हो करके रहेगा। ऐसी वाणी कौन कर सकता है? ऐसी वाणी का प्रयोग कौन कर सकता है? जिसे अधिकार है अपने जन्म पर, जिसे अधिकार है अपनी मृत्यु पर, जो जन्म के मृत्यु के रहस्य को जानता है। सद्गुरुदेव ने क्या कहा था अंतिम काल में?
शरीर छोड़ने के पहले मुझे ज्ञान है गर्भ का, मुझे ज्ञान है कि मैं गर्भ में कैसे आया था, मुझे ज्ञान है शरीर को छोड़ने का। शरीर से हम कैसे निकलेंगे, यह ज्ञान कहाँ है? यह ज्ञान वहीं पर है जहां पर 10 और 2 का भेद है। 10वें द्वारे तारी लागी, 10वें द्वारे तारी लागी, असुरति सोई सो जड़ जागी। जब तक सोई सुरती भड़क दे जागी, आशा चिंता दिन यो बीता, कहें मुनिंद्र यो रह गयो रीता। जाग सीता भी अब का सोवे, जाग सीता भी अब क्या सोवे, टाला टूली क्यों दिन खोवे, छाड़ी अनेक एक को ध्यावे, कहें कबीर निर्भय होई जावे। तो जब तक बंद कपाट खुलेगा नहीं, जब तक सोई हुई शक्ति का जागरण होगा नहीं, तब तक आपकी जो आत्मा है भटकती रहेगी। अगर आप चाहते हैं शक्ति को जगाना, चाल विहंगम योग हमारी, चाल विहंगम योग हमारी, कहें मुनीन्द्र सदगुरु दे तारी। खुल गए बंद कपाट शब्द जनकारा, कर लो ना दीदार महल में प्यारा। काल बली जग में रहे, मृत्यु न व्यापे ताई, 10वां द्वारा खोली कर, 10वां द्वारा खोली कर, जब चाहे तब जाए। 10म द्वार बर गुप्त है, मधुमत भेद विलास, बिन सदगुरु गम ना मिले, अनुभव अधर प्रकाश। सदगुरु सदाफल देव महामुनि ने अपने जीवन काल में कितनों की ब्रह्मनाड़ी खोली थी, कितनों का सुषमन प्रवाह किया था, कितनों की चेतना को ऊर्ध्व किया था। वह ज्ञान मुझे मिला है विरासत में। बात बहुत पुरानी है। आचार्य श्री प्रथम
ब्रह्म विद्या की वेदी पर विराजमान थे। सदगुरुदेव ने कहा था कि ब्राह्म मुहूर्त का समय होगा, उसी समय कोई सेवक आपसे पूछ बैठेगा कि स्वामी जी के समय में तो शिष्यों को कंपन होता था, थर्राहट होती थी, अब होगा कि नहीं। तो उस समय आप मेरा आवाहन करेंगे और संत वाणी का प्रयोग करेंगे, एक साथ कई भक्तों को सुषमन प्रवाह हो जाएगा। कैसे हम आवाहन करें सदगुरु का? हम प्रतिदिन वंदना करते हैं, प्रतिदिन आरती करते हैं, शांति पाठ भी करते हैं और ध्यान भी करते हैं। क्या ऐसी भी कोई जगह है, क्या ऐसा भी कोई स्थल है जहां पर वंदना हो रही हो दूसरी भूमि से, ध्यान चल रहा हो दूसरे आधार से? हाँ, है। सदगुरु का जो भक्त, सदगुरु का जो शिष्य पहुंच जाता है योग की चौथी भूमि में, पांचवी भूमि में, उसकी वंदना, उसकी आरती का स्वरूप ही बदल जाता है। एक तार होती है, एक धार होती है। जो साधक उस तार से, उस धार से जुड़ जाता है, उसी का बेड़ा सदगुरु पार कर देता है। न तार मिला न धार मिला, तब सदगुरु बेड़ा कैसे पार करेगा हमारा आपका? अगर आप चाहते हैं उस तार धार से जुड़ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? भ्रम को, अभिमान को मिटाना होगा। साधन तो वहां पर है, मैं बार बार कहता हूं कि जहां पर सहजता है, जहां पर निर्मलता है, जहां पर छल है, दंभ है, कपट है, झूठ है, वहां पर ज्ञान कहाँ है? विद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे प्रावरे। सेवा जित सेवक गुरु प्यारा, अनुरागी पहुँचे दरबारा। धन काया मन वचन से संत परम गुरु सेव, आरत दीन अधीन है अनुगामी गुरुदेव। सदगुरुवाज्ञा नियम में कर सिद्धांत प्रचार, सदगुरुवाज्ञा नियम में कर सिद्धांत प्रचार, बरतो सहज स्वभाव में सेवा चरण आधार। हमारे सदगुरुदेव ने आकाशवाणी की और क्या कहा?
प्रचार तो मैं कर दिया, प्रचार हो गया। मेरे शरीर छोड़ने के बाद मेरे उत्तराधिकारी, मेरे आचार्य, मेरे संदेशी, मेरे दूत जाएंगे और प्रचार हो जाएगा। उत्तम स्वाति भृंग की उत्तम शिष्य समाय, अधिकारी गुरुपद मिला विश्व ध्वजा फहराए। जो भी कार्यक्रम विहंगम योग संस्थान के हैं, पूर्व नियोजित हैं, सभी कार्यक्रम सदगुरु के निर्देश, आदेश, संकल्प के आधार पर हो रहे हैं, चल रहे हैं और चलते रहेंगे भी। आवश्यकता है जागरूक हो जाने की, आवश्यकता है समय की जो नब्ज है पहचानने की। समय बहुत तेजी से भाग रहा है, समय बहुत तेजी से जा रहा है। समय की गति को पकड़ो, समय की गति को कैच करो, संभल जाओ। समय जो है किसी का इंतजार नहीं करने वाला है। एक समय था जब हम माँ के गर्भ में थे, फिर हम बाहर आए, हम शिशु कहलाए, बाल्यावस्था आई, किशोर हुए, तरुण हुए, जवानी आई, बुढ़ापा ने घेरा और अंत में क्या हुआ, संसार से ही हम कूच कर गए। तभी तो किसी ने कहा इंसान अपने मौत से आगाह नहीं है, सामान 100 वर्ष का है और पल की खबर नहीं है। एक भौरा गया कमल के पास। किस लिए गया? रस लेने के लिए। रस ले रहा है, रस लेते लेते क्या हो गया, कमल का जो मुख है वही बंद हो गया। आप जानते ही हैं कि जब सूर्य का उदय होता है कमल जो है खिल जाता है, जब सूर्यास्त होता है कमल का मुंह बंद हो जाता है। भौरा जो है रस ले रहा है, रस ले रहा है, इसी बीच सूर्यास्त हो जाता है, कमल का मुख बंद हो जाता है। अब भौरा सोचता है कि जब सूर्योदय होगा, भगवान भास्कर की किरणें निकलेंगी, तब मैं बाहर हो जाऊंगा, ऐसा सोच रहा है वो। लेकिन इसी बीच एक घटना घट जाती है। एक हाथी आता है पानी पीने के लिए तालाब में और उस कमल को ही निगल जाता है। भौरा उसी में मर जाता है। तभी तो किसी ने कहा पंकज को समय भृंग फंसा, सोचत है मन में मनसूबा, होएगा प्रातः उगेंगे दिवाकर, होएगा प्रातः उगेंगे दिवाकर,
जाऊंगा धाम पराग लिखूबा। होनी हुई सो बीच घटी, होनी हुई सो बीच घटी, नहीं जानत काल को गाल अजूबा। आई गए अंध चबाई गए, आई गए अंध चबाई लिए, रह गई मन की मन ही मनसूबा।